समय से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद काफ़ी दिनों बाद हम वापस आए हैं। बहुत प्रॉब्लम चल रही थी घर पे। दीदी बीमार, आंटी बीमार, ठुलिया माँ वो बीमार, दीदी की भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, हम बस हॉस्पिटल ही भाग रहे थे। तो उस चक्कर में कुछ करना नहीं हुआ। पता नहीं लोग कैसे हॉस्पिटल के अंदर घुस घुस के ऐसे परेशानी में तकलीफ में भी ब्लॉग बना लेते हैं। मुझसे तो नहीं हुआ। एक्चुअली एक भी गलत बात है ना दोस्तों। लाइक आप वंस यू स्टार्टेड डूइंग, आप स्टार्ट कर चुके हो तो लाइक सिचुएशन चाहे जैसे भी हो आपको करना चाहिए ना। तो वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुआ कुछ दिन पहले। तो मैंने सोम को बोला कि नहीं भाई शुरू करना चाहिए। अब जो भी हो जैसा भी हो, कुछ करने के लिए हो नहीं कुछ भी हो, तो लाइफ में क्या चल रहा है वो करती हूँ मैं, चाहे जो भी। आज तो मैंने आज शुरुआत कर लिया। तो अब मैं, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ, दीदी को वेट कर रही हूँ। हम दोनों जा रहे हैं ये श्रम कार्ड और क्या बोलते हैं इसको, आधार कार्ड और हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना उसको अपडेट करना है, आधार कार्ड से लिंक करवाना है। तो उसके लिए मुझे जाना है। लाइमपुरा जा रहे हैं हम दोनों, बिजली ऑफिस के वहाँ पे एक हेल्थ कम्प्लेक्स नाम का कुछ है, वहीं पे हम दोनों जा रहे हैं। तो मैं दीदी का वेट कर रही हूँ, दीदी आ जाए तो हम दोनों साथ में चलेंगे। चलते चलते आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे हमारा कॉलेज भी है, हमने वहीं से पढ़ाई की है। देखूँ वेदर कैसा रहता है। निकलने वाले हैं, हमें भी दीदी का वेट कर रही हूँ। तो नाश्ता वास्ता कर लिया मैंने, नाश्ता करके रेडी होकर के अब निकल जाऊँगी। तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा। और दीदी आने वाली है, आ गई शायद। दीदी चलो आओ, मैंने ब्लॉग स्टार्ट करी। ये देखो दीदी की हालत, इसकी भी कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। बस हम दोनों बहनें सब आगे पीछे भागे नहीं, इसीलिए ना दोस्तों बहुत बिजी थे हम। तो क्या कहें ना, अब सब कर लेते हैं। अम्मा तो सब पे ले चू, सब ले लिया मैंने, तुम भी सब ले लो। म त लेके आधार कार्ड मलाई भोटर आइडी चाहिँ चाहिए ना, मतलब भोटर मैले के गरेछु, आधार कार्ड भोटर आइडी सबै लिएको एकचोटि। किन भन त, कोई भरोसा छैन। मैं तो फोटोग्राफी लिएको, मैंने तो फोटोग्राफी ले लिया। क्यों बोलो, सरकारी काम है और एक तो काफी दूर है। इतना दूर भी नहीं है लेकिन फिर भी ना दूर है। और अभी आप टैक्सी में जाओ ना तो आप ब्लॉक में फंसे रहोगे और वहाँ पे लंच टाइम होके ओवर भी हो जाएगा। दोस्त से अच्छा पैदल चलो, इतना दूर नहीं है, पैदल जा सकते हो। हम रोज कॉलेज जाया करते थे पहले, यहाँ से वहाँ तक, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी गर्मी काफ़ी है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होगा, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप पैदल चलो, छाता उता लेकर के चलो। तो वही मैंने दीदी को बोला कि फोटोग्राफर का सब ले लो, ताकि बाद में ये ना हो जाए कि ये लाना भूल गई, आप वो लाना भूल गई। सरकारी काम है ना कुछ तो अड़चने आनी ही है, तो इसलिए सब लेके चलो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि हम पैदल जाएंगे, लेकिन यहाँ के देखा रास्ता खाली खाली, और हमें बस भी मिल गई, तो हम बस में बैठ गए। देखिए जैसे बस में आपको दिख रहा है ना, बहुत खाली है, कुछ है ही नहीं, लोग नहीं है, रास्ता भी बिल्कुल एम्प्टी। तो हम जल्दी पहुँच गए। देखिए और ये दो बंदे आके बैठे ना, वो ना साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। देखिए पूरा रास्ता खाली है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। अच्छा ही हुआ। वैसे तो हम ऑलमोस्ट हेमुखरा पहुँच चुके हैं। वो जो दिख रहा है ना वो हमारा कॉलेज है, सेंट मेरीज, हम यहीं पढ़ते थे। और ये डॉन बॉस्को स्क्वायर है, ये एंथनीज कॉलेज है, सॉरी एंथनीज स्कूल है, ये सीनियर इस टाइप में, और राइट साइड में आपका जूनियर। तो हम यहाँ से और आगे जाना है हमें। देखिए यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है थोड़ी देर। हम यहाँ पे, ये जो यूथ सेंटर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे हम काफ़ी मस्ती किया करते थे पहले। और ये देखिए जीप्स कॉर्नर, यहाँ पे हम हमेशा आकर खाया करते थे। सस्ती मिलती थी तब, अब तो नहीं मिलती खैर। और ये हेल्थ कॉम्प्लेक्स हम आ गए। दीदी आगे आगे जा रही है, मैं पीछे हूँ। देखिए हेल्थ कॉम्प्लेक्स ये है। यहाँ पे अंदर जा कर के देखो कितना भीड़ भाड़ होगा, पता नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं है हमें, जाकर ही पता चलेगा वो तो। देखिए काफ़ी सारी गाड़ी पड़ी हुई है यहाँ पे। चलो चलो। ये हम घुसे अंदर। ये कॉन्ग, मतलब यहाँ कोई भी लेडीज़ होते कॉन्ग ही बुलाते हैं। मैडम यहाँ बैठी हुई हैं, इनसे पूछो क्या है क्या नहीं। देखिए अभी देख रही है, मेरो आधार लिंक तो पता भयो नहीं भन्छ काम अरे, होगा या नहीं। अब ये बोल रही कि एक बच्चों के लाइट चला गया, अब इंटरनेट काम नहीं करेगा, तो पता नहीं अब क्या होगा। कुछ तो कर ही लेगी ना ये मैडम, इसे पता नहीं कि हम शूट कर रहे हैं। तो मैंने फटाफट बंद कर दिया, कहीं ना इस बात को लेके ना भगवान।
हम वापस आ गए। वापस आते समय भी ना दोस्तों हमें गाड़ी मिल गई खाली हुई। चलो दोस्तों हम आ गए घर, अब खाना खा लें फटाफट, बहुत तेज भूख लगी है। चलो पहले खाना खाती हूँ। ये ठुलिया मैं रेडी हो गई जाने के लिए। नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते। इस्राम अहिले कस्तो, अहिले अभी देखो ठुलियामा का हालत, अभी तो ठीक लग रही है ना। बाप रे बाप रे, अहिले हजुरलाई ठीक ठाक हुनुहुन्छ, अभी तो काफ़ी ठीक है। नहाना धोना, कपड़े उपड़े भी धो लेती है, कपड़े टांग भी लेती है, अभी घर जा रही है, अब तो काफ़ी ठीक है। अझै भन्नु के खानु मन लाग्छ? खाना त अब के खान मन लाग्छ नि, अब खान मन दिँदैन अब खाना। त कहाँबाट दिने ठुलियामा? अहिले नखाएकै राम्रो होला दिन। देखो कुछ खाने के लिए कुछ नहीं, वो मत खाओ, ये मत खाओ, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, वो छोड़ दिया मैंने। जैसे भी हो दाल भात बस हो गया। चलो हजुर जानु ठुलियामा, रेड त्यो आउने बेलामा छाता लिएर आउनु है। त्यही छातै त अस्ति लिन गएको भुल्यो नि त। अच्छा, कहाँ राखेको छ, घरमा राखेको छ नि, कता राखेको छ। चलो हुन्छ राख्नु। आज कता चाय। शिलोंग में वेदर चाहे ठंड हो, चाहे गर्म हो, चाहे थके हारे हो, चाहे सर में दर्द हो, चाहे आप मरने वाले हो, चाय हर चीज़ की दवा है। बस मेरे लिए भी चाय है। थकी हारी लंच कर लिया मैंने फटाफट, अब मैं पी रही हूँ चाय। बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, तो मैंने कपड़ा चेंज नहीं किया दोस्तों। देखो जैसे आप देख रहे हैं, मैंने कपड़े चेंज नहीं किया कि मुझे अभी ट्यूशन जाना है। पढ़ाती हूँ मैं, तो अब मुझे ट्यूशन जाना है, इसलिए तो मैंने सोचा कि चलो नहीं चेंज करूँगी, ऐसे चली जाऊँगी। आने के बाद आज दुकान पे नहीं रखूँगी मैं, क्योंकि मुझे जाना था कहीं किसी ज़रूरी काम से, बताया जैसे मैंने पहले आपको। तो वो काम मेरा हो गया, उसके साथ साथ और एक काम हुआ मेरा। क्या नाम था उसका? नहीं याद आ रहा है। आयु आभा 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 कार्ड भी बन गया मेरा। अब आभा कार्ड का क्या है कि वो सरकार के तरफ से है, जैसे कि कुछ जब आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे ना, तो फिर जो पेपर्स आपको लेकर जाने पड़ेंगे वो सब लेकर जाने की जरूरत है। वो होगा तो आपका काम हो जाएगा, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी है उसके। तुम चैलेंज हो थोड़ा चाय। देखो देखो देखो, थोड़ा एक कप चाय क्या बना है, सबकी नज़र मेरी चाय में पड़ गई। नहीं, मैं बोल रही थी मुझे देने। आओ ये बस आओ, तुमने भी कई दिन हो गए, तुम्हारे भी शक्ल किसी ने नहीं देखा। जा, कुछ नहीं होगा। ये देखिए मेरा नूरानी चेहरा। भयानक लग रही हूँ ना? अरे नहीं, घर पे तो लोग ऐसे ही रहते हैं ना, घर पे थोड़ी ना लोग फुल मेकअप करके बैठते हैं। वैसे मैं जा रही हूँ, नमो पोटी कर रही है, तो उसको साफ सफाई करके उसको सुलाना है। 3:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसको हम बाद में बात करते हैं। तब तक अब इससे बातचीत कर लीजिएगा। बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो बहुत सारा बात है आपको बताने के लिए, तो यही बताएगी। इतने दिन हम लोग ब्लॉग में क्यों नहीं थे? हाँ दोस्तों, इतने दिन कोई लास्ट ब्लॉग कोई बना थी मामले लास्ट सरस्वती पूजा क्या? मुझे तो याद भी नहीं है जो लास्ट ब्लॉग हमने बनाया कब था। एक्चुअली ना दोस्तों, इतना मतलब मैं क्या कहूँ, मन भी ख़राब था। मन मिजाज तो बोलते हैं ना नेपाली में, मन मिजाज ठीक थे ना? सीरियसली मन मिजाज ठीक नहीं था, काफ़ी टेंशन चल रही थी। एक तो ठुलिया हॉस्पिटल में उनकी भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बीच में शुगर उनका इतना हाई हो गया था। हम सब इतना डर गए थे ना उनको देख करके। मैं तो सोचे थे भगवान अब क्या होगा। पूरा हाथ पैर बता नहीं सकती, हम लोग नेपाली में बोलते बाउडी हो, क्या बोलते उसको हिंदी में नहीं पता, हिंदी में क्या बोलते, नेपाली में बोलते ऐसा हाथ पैर ऐसा ऐसा क्या बोलते उसको, हो के भन्छ ठुलियामा हिंदीमा नहीं पता मुझे हिंदी में। ऐसा नहीं टेढ़ा मेरा नहीं हो जाता, ऐसा कुछ हो गया था। मतलब कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं रात को ठुलियामा को ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे सोती थी, ऐसे हाथ को ऐसे खींच के ना ऐसे सोती थी मैं, ये हालत हो गया था। तो इतनी कमज़ोर हो गई थी ठुलियामा, दिन भर लेटे रहती थी। उठना मतलब उनको ना उठने के लिए भी प्रॉब्लम हो गया था। तो तब जाके पता चला कि उनका शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब 700 से ऊपर हो चुका है। तो हमने फटाफट इलाज कराया, इंसुलिन चल रहा है अभी उनका, अभी भी चल रहा है। तो अभी थोड़ा कम हुआ है, पहले 2 था, मतलब 2 टाइम इंसुलिन लिया करते थे, अब 1 टाइम ही होता है उनका। अब तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छी है और तंदुरुस्त है, और इन्होंने मतलब यहाँ वहाँ करना भी शुरू कर दिया। एक तो मैंने बताया आपको, इनको ऐसे बैठे रहना अच्छा नहीं लगता है। इनका मतलब कुटुर 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 चलते रहता है। हम लोग बोलते हैं ना नेपाली में कुटुनी बुरी, बस वही है इनका, कुटुर 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 कुछ करते रहना। उनका वो आदत जो है वो तो खैर, जो इंसान साफ सफाई रहता है, काम करता है, वो थोड़ा नहीं रह पाएगा ऐसे बिस्तर में, नहीं रह पाएगा ना। तो वैसे हम कुछ बोलते भी नहीं है, करो भाई, जितना काम करोगे खुद के लिए अच्छा है। तो अब वो रेडी हो रही है, अपने घर जा रही है। अब हम लोग घरमा आएको 3 बजी ठुलेमा हजुर
3 महीने तो हो चुके हैं यहाँ पे। इससे पहले इससे पहले वो क्षमा के घर पे थी, किडिंग रोड। बारिश आने वाली है बाहर, और हमारा जो ब्रॉन्जी है कुत्ता, वो भी अंदर आना चाहता है। फिर दीदी को भी कई दिनों से प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ ना कुछ शरीर में चल ही रहा था उसका। तो उसने उनकी फैमिली जो डॉक्टर है उनको दिखाया, तो उन्होंने कुछ सजेशन किया, कुछ कहा उन्होंने कि ये टेस्ट करवा लो। तो रिज़ल्ट मतलब कुछ अच्छा नहीं है, इसीलिए मन मिजाज भी ठीक नहीं है किसी का। तो फिर हमने डॉक्टर दिखाया, तो एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो हम फिर दूसरे डॉक्टर को रेकमेंड किया हमने। तो अब देखिए वहाँ से क्या क्या आता है। तो इसी सिलसिले में हम ना सुबह से लेके बिजी रहते। फिर मेरा दुकान है, फिर शाम को ट्यूशन से, घर में भी बच्चे आते हैं, ट्यूशन होते हैं घर पे, तो बहुत ज़्यादा बिजी थे। और मन जो है ना कई दिनों से अशांत, बेचैन, कुछ करने को मन नहीं करता, खाने पीने को मन नहीं करता। होता है ना, घर में कोई, घर का कोई सदस्य जो बीमार है तो अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम ब्लॉग भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। तो फिर दोस्त पूछते, जो रास्ते में मिल जाते दोस्त वगैरह, तो वो बोलते क्या हो ये तुम लोगों को कुछ भी नहीं बना रहे हो, कुछ तो डालो भाई, अच्छा लगता है देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो भाई कर ही लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मैंने कल मैंने सोचा कि नहीं, कल तो मैं दीदी के साथ जा रही हूँ हेल्थ कॉम्प्लेक्स, तो मैं कल चाहे जो हो, कुछ हो ना हो, मैं इतना बता दूँ, ब्लॉग इतना वीडियो में बता दूँ कि क्यों हम नहीं बना रहे हैं, क्या हो गया। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि नहीं, मैं कुछ नहीं हो, एटलीस्ट इतना तो बता दूँ कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में। तो दोस्तों लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत बोरिंग चल रहा है। बोरिंग इन द सेंस लाइक तबीयत ठीक नहीं, ये वो दुनिया भर का टेंशन दिस दैट। तो इस वजह से हमने कुछ भी नहीं किया। तो दुआ कीजिएगा हम सब के लिए, आप सब भी अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा हेल्थ का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कुछ भी नहीं था दिखाने को दोस्तों, कुछ है नहीं, कुछ किया नहीं हमने, कहीं भी गए नहीं, बस इतना ही बता देना चाहती थी कि क्या चल रहा है लाइफ में। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ दीजिएगा, हमें ज़रूरत है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय।